हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव क्रिएशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं ग्लूगन। इसे बनाने के लिए मैं कोई भी मशीन यूज़ नहीं करूँगा, कोई भी चीज़ बाज़ार से ख़रीद के नहीं लाऊंगा। हर वो चीज़ जो घर में बेकार पड़ी होती है उससे बनाऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक कुन्नेट एक्टिव प्लस का मशीन। ये घर पे पुरानी पड़ी हुई थी, आपको भी पुरानी लेनी है, कोई सा भी लेना है। पहले हम इसे खोल के इसके अंदर से सारी मशीन निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इस सारी चीज़ों का हमें काट कर अलग करना है और याद रखना है कौन सा वायर कहाँ पे लगाना है। मैंने इसे खोल के सारी चीज़ें अलग कर ली है। अभी इसका नाप कर लेता हूँ। ये रहा ग्लूगन का डिजाइन। अब आप नीचे शो नहीं देखते हैं, मैं इस नीचे शो नहीं है। इस तरह की साइड में लगा था मशीन, यहाँ पे लगेगा इसका सर्किट। यहाँ भी मशीन लगा है जो दोनों लाइनों के बीच में, यहाँ पे सर्किट लगाएंगे। बीच में जो दोनों लाइनें दिख रही हैं यहाँ से होकर के हमारे ग्लूगन स्टिक जाएगा। सेम इसी तरह हमें दो पीस कट करनी है। अब हम सर्किट और ऑयल को अलग अलग सीट से यहाँ घर पे पुरानी पड़ी हुई थी। अब मैं इसे ग्लूगन के शीट के ऊपर लकड़ी एकदम उस पर हिसाब से अब मैं इसे फेविक्विक से चिपका रहा हूँ। अब देख सकते हैं इस पाइप के अंदर ग्लूगन हमारा आराम से आ जाता है। अब मैं ग्लूगन का नोजल बनाऊंगा। पहले कागज़ को मोड़ के बनाऊंगा, उसको कॉइल के अंदर डाल के मार्किंग ले लूँगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे कट कर लूँगा, फिर एल्यूमिनियम शीट के ऊपर से चिपका के इसे कट कर लूँगा। एल्यूमिनियम शीट के ऊपर मैंने इसे चिपका लिया। अब हम इसे कट करते हैं। ट्रिगर भी मैं इसी तरह बनाऊँगा, कागज़ पर डिजाइन करके पीवीसी शीट पे चिपका के उसे कट कर लूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है इसलिए मैं इसे दिखा नहीं रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसे कट कर लिया है। इसके बाद इसे मोड़ के एकदम नोजल का शेप दे दूँगा। उसके बाद सोल्डिंग आयरन से इसे अच्छे से चिपका लूँगा। अब मैं इसमें छोटे छोटे कट कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप कट लगाओ, कट ना लगाओ तो भी चलेगा। नोजल को हम कॉइल के ऊपर चिपकाएंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं इंसिल ले रहा हूँ सारी चीज़ों को चिपकाने के लिए। अब मैं इंसिल की मदद से नोजल को और कॉइल को दोनों को कॉइल से चिपका लूँगा। सर्किट को उसके जगह चिपका देना है फेविक्विक से, नहीं तो यहाँ पे फेविक्विक यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं एक छोटी सी लकड़ी ले रहा हूँ, इसे कॉइल के एक साइड में नाप के चिपका लूँगा क्योंकि इस साइड हमें थोड़ा ऊंचा करना है। अब मैं इसे ग्लूगन की फ्रेम जो हमने बनाई थी उस पर चिपका दूँगा। आप देख रहे हैं मैंने दो छोटे छोटे पीवीसी के टुकड़े बीच में चिपका रहा हूँ। ये पाइप को नीचे से सपोर्ट देने के लिए इसको ऊपर और छोटी छोटी दो टुकड़े चिपकाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं और दो छोटे छोटे टुकड़े मैंने इसके ऊपर चिपका लिए।
अब मैं फाइबर स्लिप को कट करके इसके ऊपर चिपका रहा हूँ ताकि और थोड़ी सी ऊंचाई आ जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी ऊंचाई चाहिए थी, ज़्यादा नहीं चाहिए थी। अब मैं कॉइल के 3 तारों के साथ एक्स्ट्रा 3 लंबे लंबे तार जोड़ रहा हूँ। 3 तार जोड़ने के बाद उसे फाइबर स्लिप के अंदर डाल दूंगा ताकि इतना हीट हो के वो जले ना। अब देख सकते हैं इसे मैं फाइबर स्लिप के अंदर डाल रहा हूँ। फाइबर स्लिप मुझे 3 रुपये की मिली थी, 3 से 4 फीट। अब इसे हम फेविक्विक की मदद से ग्लूगन की फ्रेम पे चिपका लेंगे। अब मैं ग्लूगन स्टिक को अंदर डाल के और ट्रिगर को नीचे रख के ऊपर थोड़ा सा मार्किंग लूँगा, क्योंकि ग्लूगन के ऊपर साइड थोड़ा खुला होता है। मार्किंग लेके उसको मैं काट दूँगा। मैंने मार्किंग ले ली है, अब इसे कट करते हैं। अब देख सकते हैं मैंने दोनों साइड को एक ही जगह से एक ही साइज में कट कर दी है। अब ट्रिगर के ऊपर साइड एक छोटा सा होल बनाते हैं। अब मैं एक पुरानी पाइप ले रहा हूँ, इसके 10 mm के 2 टुकड़े कट करेंगे। आप देख सकते हैं ग्लूगन स्टिक से पाइप का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसे काट के थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। अब मैं एक टुकड़ा ट्रिगर के ऊपर के साइड चिपका रहा हूँ। उसके बाद एक प्लास्टिक का टुकड़ा ले रहा हूँ, इसके ऊपर लगा देंगे। अब मैं एक छोटा सा नट बोल्ट ले रहा हूँ जो हम घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड में यूज़ करते हैं, वही हम इस प्लास्टिक लगा के नट बोल्ट अच्छे से कस लेंगे। उसके बाद फेविक्विक से इसे चिपका देंगे अच्छी तरह। अब देख सकते हैं नट बोल्ट मैंने कस ली है। इसके बाद फेविक्विक से इसे चिपका रहा हूँ अच्छी तरह। अब मैं ग्लूगन के पीछे की साइड में एक पीवीसी का टुकड़ा चिपका रहा हूँ। इसके ऊपर हम पाइप का दूसरा टुकड़ा चिपकाएंगे ग्लूगन स्टिक को अंदर डाल के एकदम सीधे। अब हम यहाँ पे पाइप को चिपकाते हैं। मैं ट्रिगर में और एक होल कर रहा हूँ, यहाँ पे हम एक नट बोल्ट कस लेंगे, यहीं से हमारी ट्रिगर आगे पीछे होती रहेगी। उसी होल के सीधे मैं ग्लूगन के दोनों साइड पे दोनों होल करूँगा। मैंने यहाँ पे पीवीसी के कुछ छोटे छोटे टुकड़े किए, इसे 2-2 पीस आपस में चिपका दूंगा। ये हमें ग्लूगन के दूसरी साइड चिपकाते वक्त काम आएगा। हम इसे दूसरी साइड में चिपका देंगे कुछ इस तरीके से। मैंने चिपका दिए और मैंने दोनों साइडों को ब्लू कलर बोल दिए। मेरे पास स्प्रे कलर थी तो मैंने इसे हाथ से कलर किए और ट्रिगर को ऑरेंज कलर किए और नोजल की भी ऑरेंज कलर कर दिए। अब मैं इसके हर जॉइंट पे इंसुलिन लगा रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए, कभी टूटे ना और सालों साल चलते रहे।
खुद से 1 इंच का नट बोल्ट ले दी है, इसे ट्रिगर से लगा दूंगा। अब आपके ग्लूगन के हिसाब से लगाना, मेरे हिसाब से 1 इंच का लगा देते हैं। मैंने ट्रिगर को लगा दी है और इसके दूसरी साइड में लगाऊंगा। इस साइड पे नट बोल्ट टाइट करूंगा, उसके बाद अच्छे से लगा देंगे। मैं पहले यहाँ पे फेविक्विक से चिपका रहा हूँ, उसके बाद एमसील से चिपकाऊंगा। मैंने फेविक्विक से चिपका दी है, अब एमसील इस पे चिपका रहा हूँ अच्छी तरह से। पीछे की साइड एक छोटा सा कट लगाऊंगा, यहाँ पर रबर लगाएंगे ट्रिगर को आगे पीछे करने के लिए। मैं एक रबर ले रहा हूँ, इसे ट्रिगर के ऊपर लगा दूंगा और एक छोटी सी लकड़ी ले रहा हूँ। लकड़ी के मदद से इसे हम पीछे वाले जो कट थे वहाँ पे फंसा देंगे। आप देख सकते हैं ट्रिगर अच्छी तरह आगे पीछे हो रही है। उसके बाद में कनेक्शन करा दी, कनेक्शन करूँगा जहाँ की जगह हमने तोड़ी थी वहीं से ये जो रेड और ग्रीन कलर की वायर आपको दिख रही है, इसे मैं 200 वोल्ट होल्डिंग फिट देने के लिए लगा रहा हूँ। अब हमारा सारा कनेक्शन खत्म हो चुका है, सारा काम खत्म हो चुका है। अब एक आखिरी काम बचा हुआ है, ये चारों ओर से इसे ढकना। मैं इसके लिए टेल लाइट यूज़ करूँगा। टेल लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और हीट प्रूफ भी होता है, इसलिए। अब मैं इसे चारों ओर से छोटे छोटे पीवीसी कट करके ढक दूँगा। मैंने इसके ऊपर एक रबर लगा दिया है ताकि ये जो पीवीसी है अपनी जगह से हिले ना। अब मैं एक तार ले रहा हूँ ग्लूगन का स्टैंड बनाने के लिए। पहले मैं इसे छील लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसे छील लिया है और प्लास से इसे दोनों तरफ से थोड़ा सा मोड़ दूंगा अंदर की तरफ। इसके बाद इसके दोनों छोर को थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ और मोड़ दूंगा। इसके बाद इसे मैं हाथ से थोड़ा सा गोलाई का शेप दे दूंगा। अब मैं इसे ग्लूगन में लगा के देखूंगा ये कहाँ पे लगेगा, तो वहाँ पे छोटे छोटे 2 होल करके इसे फंसा दूंगा। यहाँ पे मैं छोटे छोटे 2 होल कर रहा हूँ चाकू से। हमारे छोटे छोटे होल बन चुके हैं। अब मैं स्टैंड को ग्लूगन में फंसा देता हूँ। अब मैं इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा। उसके लिए हमें इसे 220 वोल्ट देना पड़ेगा। जैसे ही मैं इनपुट देता हूँ, देखिए एलईडी ब्लिंक होनी शुरू हो गई है, ग्रीन और ऑरेंज हाई के लिए और ग्रीन है लो के लिए। ग्लूगन को 1 मिनट हीट करने के बाद मैं यहाँ पे ग्लूगन स्टिक अंदर डाल रहा हूँ। देख सकते हैं ग्लूगन स्टिक के अंदर डालते ही 2 सेकंड में ग्लू निकलना शुरू हो गया है। ये एकदम अच्छे से पिघल के निकल रहा है। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें चिपका के दिखा रहा हूँ कैसा अच्छे से चिपक रही है। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। जय हिंद।